औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गार्डियन और वार्ड्स लॉज के हवाले से बात करते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहे हैं। आपको जजमेंट बताते हैं 1998 SCMR 289। इसमें यह कहा गया है कि पेंडेंसी ऑफ द गार्डियनशिप मैटर ऑफ माइनर बिफोर फैमिली कोर्ट वुड नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर सेक्शन 491 CRPC। अगर केस माइनर की कस्टडी का गार्डियन कोर्ट में चल रहा है, इस दौरान अगर 491 CRPC के तहत पटिशन फाइल की जाती है कि बच्चे की बरामदगी की जाए, बच्चा माँ के पास है या बाप के पास है, इन दोनों में से कोई एक फ्रीक इसकी बरामदगी की बात करता है, दरख्वास्त देता है, तो वो जो प्रोसीडिंग हो रही होती है गार्डियनशिप में या 491 की CRPC की हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं। गोया कि अगर आप बच्चे की कस्टडी के लिए गार्डियन कोर्ट में गए हुए हैं तो इस दौरान अगर आप उसकी बरामदगी चाहते हैं तो 491 CRPC के तहत आप दरख्वास्त दे सकते हैं हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसी तरह इसी बात को जो है वो 1999 MLD 2264 में ये कहा गया है कि जनाब एप्लीकेशन फॉर कस्टडी ऑफ माइनर सन मेंटेनेबिलिटी हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 491 CRPC was competent to entertain habeas corpus petition and to order restoration of custody which had been illegally and improperly disturbed। इसी तरह ये 1999 MLD 2264 का फैसला है कि जनाब बच्चे की कस्टडी का केस अगर गार्डियन कोर्ट में चल रहा है लेकिन उस दौरान भी बाप या माँ 491 CRPC की दरख्वास्त देकर बच्चे की बरामदगी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह 2001 SMER 1782 में यह कहा गया है कि petitioner mother filed the application under section 491 after 5 or 6 months of the alleged unlawful removal of the minor from her custody without giving an explanation as to why she had kept quiet for such a long period. Petitioner in such circumstances would have either filed a report with the police or made a complaint to the concerned authorities against the respondent father. Conduct of the petitioner prima facie showed that the minor was not removed forcefully by the respondent from her custody of the minor with his father. Respondent therefore could not be said to be illegal or unlawful within the meaning of 491. No proceeding under the Guardian and Ward Act 1890 were even pending before the family court। के बाप के पास जो कस्टडी थी उसको इलीगल करार नहीं दिया जा सकता, इसमें यह फैसला दिया गया है। दोस्तों PLD 2002 लाहौर 283 में भी कहा गया कि कस्टडी ऑफ माइनर में राइट ऑफ हजानत ऑफ फोस्टर मदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अडॉप्टेड माइनर parties being husband and wife had willingly adopted infant child jointly when they were in marriage. After dissolution of marriage, ex-wife in exercise of right of hazanat of mother in Islam claimed custody of infant child on the ground that after the dissolution of marriage between the parties, the man being not real father of the child। बच्चे को मियाँ बीवी ने अडॉप्ट किया था, किसी का बच्चा था, तो डाइवोर्स जब हो गई दोनों के दरमियान तो खातून ने कहा क्योंकि ये शीरखार बच्चा है इसलिए ये मुझे दिया जाए। तो इस हवाले से फिर फीमेल पार्टनर हैविंग एंजॉयड स्टेटस ऑफ मदर ऑफ द माइनर वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हर कस्टडी इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ हजानत एंड वुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सच राइट। High Court directed that custody of minor with female partner was not to be disturbed except in accordance with law। तो कहा गया कि जिस उसी माँ के पास जिसने उसे अडॉप्ट करके पाल रही थी उसके पास ही अभी तक रहना दिया जाए जब तक कि ये गार्डियन कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता कि बच्चा कहाँ जाता है। यानी कि माँ जिसने अडॉप्ट किया हुआ था बच्चे को, उसको बच्चा उसकी हजानत फॉर द टाइम बीइंग दे दी गई। तो दोस्तों ये 491 के तहत अगर आप बच्चे की बरामदगी चाहते हैं या बच्चा किसी एक फरीक के पास है, बेशक गार्डियन कोर्ट में बच्चे की कस्टडी का केस चल भी रहा तो तब भी हम इसको
491 CRPC के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।